पानी का फोर्स देखिए, ये देखो हम साफ पानी भेजते हैं गंगा जी में। तो पूरा ऋषिकेश दिखता है यहाँ से पूरा, ये देखिए। अगला पड़ाव रहेगा मेरा ऋषिकेश में। तो नहीं था ये यहाँ पे, ये मेरे को लग रहा है रात को एक का एक्सीडेंट हुआ है। पॉइंट पर ज़रूर रुकिएगा, बहुत शानदार नज़ारे है यहाँ से कुछ नहीं तो व्यू तो भाई साहब इतना प्यारा आ रहा है ना। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। और अभी हूँ मैं यहाँ पर ये खाड़ी की नदी में। मैं आ रहा था चंबा से ऋषिकेश की तरफ के लिए। मैंने बोला क्यों ना यार थोड़ा सा यहाँ पे मुंह हाथ धुला जाए, क्योंकि मेरे बाल भी ऐसे लग रहे थे। तो मैंने थोड़ा मुंह हाथ धुलने के लिए रोका जाए। तो साथियों, आज ब्लॉग बन रहा है यहाँ से। ये देखिए आप मेरे पीछे के नज़ारे आपको दिखाता हूँ मैं। कितना साफ पानी है, इसके अंदर पत्थर भी दिख रहे हैं। और ये देखो पानी भी ठीक ठाक है, पानी का फोर्स देखिए, ये देखो। ये है देवभूमि उत्तराखंड के खाड़ी में। ये देखिए इसमें मच्छियाँ भी होती है। और ये साफ पानी यहाँ से बह के जाता है गंगा जी में। और शहरों से गंदे नाले मिलते हैं गंगा जी में। यही फर्क होता है गांव वालों में और शहर वालों में। हम साफ पानी भेजते हैं गंगा जी में और शहर वाले भेजते दूषित पानी गंगा जी में। ये देखो इतना साफ पानी शहर वालों ने कभी देखा ही नहीं होगा यार। अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। अगला पड़ाव रहेगा मेरा ऋषिकेश में। और मैंने आप लोगों को दिखाना था खाड़ी की नदी का साफ पानी, और बताना था कि हमारे यहाँ से पहाड़ों से कितना साफ पानी बहता है जो बाद में गंगा जी में मिल जाता है। और वही शहरों से कितने गंदे नाले बहते हैं जो गंगा जी में मिलते हैं। तो यही फ़र्क है हम पहाड़ियों में और शहर वालों में। इसलिए गंगा जी को भी स्वच्छ रखिए, अपने नदी नालों को भी साफ़ रखिए। और रास्ते थोड़ा सा डेंजर है यहाँ के, लेकिन पानी एकदम साफ़ है। सड़कों के हाल देखो, ये भाई सड़कें ऐसी हो रखी हैं कि भाई बारिश का नामो निशान नहीं है। और इधर इतना कीचड़ हो रखा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पता नहीं पूरी रात बारिश हुई होगी। इतना कीचड़ हो रखा है सच में। ये बात तो मैं समझ चुका हूँ। जितना मलाई विभाग है ये, उतने काम चोरी के काम है इसके। सुबह जब निकला मैं तो भाई साहब इतनी ठंड लग रही थी ना, इतनी भयंकर ठंड। अब मैं नदी में भी गया, मुँह आज ले देखो बाल थोड़ा ठीक हो गए होंगे ना। अब भाई साहब इतनी गर्मी लगने लगी, जैकेट उतारनी पड़ गई। अब पहुंच चुका हूं मैं खाड़ी में। यहाँ से जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी मतलब छोटी वाली, यहाँ से जाते हैं हम गज्जा के लिए। वहाँ ठीक 50 मीटर में मेरे को लेफ्ट में रुकना है, क्योंकि यहाँ पे बनता है बहुत ही बेहतरीन वाला पहाड़ी भुटवा, पहाड़ी मटन। तो मेरे को इस मटन के लिए रुकना पड़ रहा है। यहाँ पे बता रहा था भाई मैं, यहाँ पे मिलता है मटन बेहतरीन वाला। ये देखो मतलब मैं सही टाइम पे आ गए हैं। ये तो दिन में तो ख़त्म हो जाता है। फेमस मटन हम ले गए 3 किलो मटन और चले अब ऋषिकेश की तरफ। अब रुकूंगा मैं इसके बाद डायरेक्ट सीधा कहाँ पे, जहाँ पे मिलता है पहाड़ी ढाबे पे, जहाँ पे मिलते हैं बड्डू की दाल और घर का चावल। वहाँ पे भाई पहाड़ी मटन वाले भाई से भुटवा लाया था बना हुआ। हाय हाय क्या अल्टीमेट भुटवा है। तो नहीं था ये यहाँ पे, ये मेरे को लग रहा है रात को एक का एक्सीडेंट हुआ है। ये मोड़ बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर कोई भी ओवर स्पीड में आता है ना, पलटता है, क्योंकि मोड़ थोड़ा सा ज़्यादा सांकरा है। सांकरा मीन्स चौड़ा तो है, मतलब घुमावदार ज़्यादा है और एकदम ढलान पे है। इसमें अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली आपने गिरना है, क्योंकि डिसबैलेंस होगा। इसलिए कोई भी आता है इस मोड़ पर पहले स्पीड स्लो करके आइए। जब भी हम में से कोई भी इधर आता है, एक बार ज़रूर एक दूसरे को कॉल करते हैं कि भाई यहाँ से मटन कचमूली भुटवा लाना है तो बताना। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई यहाँ 2 किलो मेरे ले लाना। 2 किलो उस भाई के लिए लाए, 1 किलो अपने लिए लाए और अपने लिए भुटवा भी लाए। रास्ते में चलते चलते भुटवा का आनंद लिया जाएगा। अल्टीमेट बना था भाई। अब पहुंचने वाला हूं मैं वैसे आगरा कान। और आज पहली बार सफ़र में ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ख़रीदारी नहीं कर रहा हूं इस सफ़र में, क्योंकि फैमिली आज है नहीं, इसलिए ख़रीदारी आज हो नहीं रही।
बटुआ का आनंद लिया जा रहा है। चारों तरफ भाई साहब कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। इस व्यू के लिए लोग तड़पते हैं, इस व्यू को देखने के लिए। ये देखो, देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, इसको थोड़ा जूम किया जाए तो ये देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि समुद्र के ऊपर से देख रहे हैं हम इस व्यू को। ये रूट है चंबा से ऋषिकेश की तरफ आने वाला, और सामने देख पा रहे होंगे आप, ये देखो कितना प्यारा पहाड़ लग रहा है। तो दर्द हो गई है और बार बार वो गिरेगा ही है। ये देखो, ये पहाड़ सामने दिख रहा होगा, ये पहले बहुत मजबूत पहाड़ था, जब इसको चीरा गया तो ये बार बार गिरता है। अब ये भी, ये आगरा काल के नज़दीक हूँ मैं अभी। यहाँ से कुछ नहीं तो व्यू तो भाई साहब इतना प्यारा आ रहा है ना, पूरे ब्लॉग में व्यू दिखाया जाएगा। माउंटेन व्यू और क्या दिखाएंगे, पहाड़ों में तो माउंटेन व्यू दिखाएंगे ना यार। अब कॉल आ गया। आज एक बार फिर बड्डू की दाल बात वहीं पे कल वाली लोकेशन पे। आज अकेला हूँ, कल विद फैमिली था। ये है नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर का सुंदर सा मार्केट है। और ये एक टाइम राजा का महल हुआ करता था यहाँ, सामने राजा का महल भी है, जिस पर अभी एक होटल खुल चुका है जिसका नाम है आनंदा। और सड़कें यहाँ की भी थोड़ा कंजेस्टेड है ये वाली, क्योंकि ये मेन हाईवे है, तो इस कंजेस्टेड रोड का भी चौड़ा करना पड़ेगा। सरकार की एक पॉलिसी को देख के मेरे को कभी कभी लगता है भाई, जैसे किसी मार्केट में आप एंट्री करोगे ना, ये देखिए ये पहुंच गए हम नरेंद्र नगर। यहाँ से ये रूट जाता है देहरादून के लिए, और ये जाता है ऋषिकेश के लिए, ठीक है, जिसमें मैं टर्न कर। और ये सामने है दारू की दुकान, अंग्रेजी बियर शॉप। कहीं भी जाओ, किसी भी मार्केट में जाओ, ऑलमोस्ट मैं जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ, सीधा एंट्री पे भाई, मार्केट की एंट्री पे आपका वेलकम करती है ये वाइन शॉप। देवप्रयाग जाओ सेम कंडीशन, ऋषिकेश जाओ सेम कंडीशन, नरेंद्र नगर आओ सेम कंडीशन। हर जगह भाई साहब सीधा आपकी एंट्री होती है वाइन शॉप से। बस जगह है जो प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा छोटा सा शहर है। इतना प्यारा शहर है, बहुत ही प्यारा। और उतना बड़ा मार्केट नहीं है, मार्केट बहुत छोटा है। मार्केट मैक्स हो गई है आधा किलोमीटर का। जो मेन मार्केट है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं अब आपको दिखाऊंगा, ये स्टार्ट हुआ मेन मार्केट यहाँ से। ये देखिए कितना प्यारा है, यहाँ से बहुत ही प्यारा मार्केट है ये देखिए बिल्कुल टॉप पे है ये, ऋषिकेश के टॉप पे मान के चलिए, ऋषिकेश के एक हिसाब से समझे सर के ऊपर ताज। ये देखिए बस ये मार्केट है, कितना मैक्स होगा ये, मैक्स से मैक्स 200 मीटर का मार्केट है ये, जो ये वाला है। बाद बाकी इसका पार्ट अगर इधर उधर का लगाएं तो लगभग ये 1 किलोमीटर का मार्केट रहा होगा पूरा। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। जिस हिसाब का यहाँ पे स्पेस नहीं है, उस हिसाब का इस मार्केट को बहुत बढ़िया तरीके से एक पहले के लोगों ने एक मैनेजमेंट के तहत इसको बसाया हुआ है। भले यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, पर बहुत प्यारा मार्केट है ये। और ये यहाँ से जब हम निकलते हैं तो नरेंद्र नगर की एंट्री जब हम करते हैं टिहरी से आते हुए, तो वाइन शॉप मिलती है। और जब हम एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे पुलिस थाना मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा पी के आओगे तो भाई थाने में बंद भी हो सकते हैं। बहुत फेमस है नरेंद्र नगर का। पूरा गांव बोल रहा हूँ मैं, पूरा शहर यहाँ पे पानी के लिए आता है, ठंडे पानी के लिए, पीने के लिए, प्योर वाटर, नेचुरल मिनरल वाटर। पतला से बोलेंगे ऐसे क्योंकि बहुत छोटा है ना। अगर 4 लाइन हो जाता तो मज़ा अलग था। ये देखिए, और अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह जहाँ से पूरे ऋषिकेश का व्यू आता है।
जब नरेंद्र नगर से हम ऋषिकेश के लिए आते हैं, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ये रूट जाता है घनसाली के लिए, और ये घनसाली के लिए भी जाता है। ये बाईपास भी है यहाँ का, तो बाईपास भी अगर जाओगे तो वो आनंद होटल जहाँ पे है वहाँ से होते हुए आता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सुंदर से नज़ारे यहाँ नरेंद्र नगर के। G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो तब का है ये। अब यहाँ से लगेगा मेरे को मैक्स से मैक्स 20 मिनट ऋषिकेश पहुँचने में। एक जगह पे अभी मैं रुकूंगा जहाँ से मैं आपको शानदार व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। जो पॉइंट्स बने हैं वो बहुत बेहतरीन है फ़ोटो सेशन के लिए, तो बहुत बेहतरीन। हाँ, बाद बाकी दिन में ठीक है, लेकिन रात के लिए बड़े डेंजर भी है। बाद बाकी लोग जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। कूड़ा करकट फेंकने से और कूड़ा करकट डालने से बचें, क्योंकि जब आप जाओगे कोई और वहाँ पे आएगा, तो कोई और जैसा सांप आपको मिला है वैसे किसी और को मिले तो और बेहतरीन चीज़ हो सकती है। ये मैं पहुँच चुका हूँ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर शानदार व्यू है। यहाँ पर फूड स्टॉल वगैरह लगे हैं, लेकिन सारे क्लोज है, शायद शाम के टाइम खुलते होंगे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारे हैं पूरे ऋषिकेश के हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ से कितने शानदार नज़ारे हैं। यहाँ से देखिएगा आप, ये देख रहे होंगे आप, ये सामने जहाँ पे ये बिल्डिंग जैसी बनी है, ये है ये एक नरेंद्र नगर विधानसभा का बहुत ही शानदार गांव, पातों गांव। और यहाँ से अब जब हम आपको दिखाते, ये देखिए, ये गंगा जी के दर्शन कर लीजिए, और ये जानकी सेतु है, और जानकी सेतु से आगे देखो पूरा ऋषिकेश दिखता है यहाँ से पूरा। ये देखिए पूरा ऋषिकेश। कहाँ मैं आपको बताऊँगा, आप लोगों को जहाँ जहाँ लग रहा होगा कि कहाँ पहचान सकते हैं, ये पूरा ऋषिकेश, पूरा संपूर्ण ऋषिकेश दिखता भाई यहाँ से। ये देखिए सामने। आप लोग ऋषिकेश से ऊपर आओगे तो इस पॉइंट पर ज़रूर रुकिएगा। बहुत शानदार नज़ारे हैं यहाँ से, और बहुत बेहतरीन नज़ारे दिखते हैं ऋषिकेश के। पूरा व्यू है यहाँ से। अभी तो धूप हो रखी है यहाँ पे, बहुत ख़तरनाक। यहाँ पर स्टॉल्स भी लगे हैं, लेकिन अभी ये बंद है। शाम के टाइम ये ओपन होते हैं। देखिए आसमान का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरह का आसमान हो रखा है, बहुत ही प्यारा। ये देखो, जिधर से भी दिखाऊंगा बहुत ही प्यारा। ये देखो बहुत ही क्लीन। और सूर्य देव जी को भी दिखाऊंगा तो भाई साहब, ये सूर्य देव जी होगा, और दिसंबर का महीना होगा। अकेला मैं हूँ यहाँ पर, और मेरी धन्नू है। अकेले सफ़र कर रहे हैं आज हम, कोई भी नहीं हमारे साथ, अकेले। बहुत धूप हो रही है बार, बहुत भयंकर। मतलब इतनी उम्मीद नहीं की थी। सुबह मतलब जिस हिसाब की ठंड लग रही थी उस हिसाब से अब गर्मी लग रही है। और यहाँ पर कोई नहीं है, अकेला मैं हूँ और ये मेरी धन्नू है। तो यहाँ पे रुक के भी कोई पैदा नहीं। निकलते हम अब ऋषिकेश के लिए। अब निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से भी। अब ऋषिकेश बचा है मेरा मुश्किल से 15 किलोमीटर। पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे ओणी का बैंड, इसका नाम है ओणी का बैंड। ओणी का बैंड मीन्स यहाँ पे ओणी ग्राम सभा के लिए रास्ता जाता है। जिस गांव में G20 का सम्मेलन हुआ था उस गांव के लिए यहाँ से रास्ता होकर जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई वो एंट्री गेट है, वो उसका वो जगह जहाँ से ऋषिकेश के शानदार व्यू है। लेकिन यहाँ से मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। ये मेरी बाहर की तरफ से देखो पूरा ऋषिकेश यहाँ से भी दिखता है। बहुत प्यारे व्यू है यहाँ से ऋषिकेश के। ये मैं अब पहुँच चुका हूँ भद्रकाली मंदिर में। ये भद्रकाली मंदिर है। यहाँ पर एक रूट जाएगा अब यहाँ से ऋषिकेश के लिए, और जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ ये जाएगा तपोवन के लिए। ये सीधा आपका बद्रीनाथ केदारनाथ भी यही रोड जाएगा। पहुँच चुका हूँ मैं ऋषिकेश, देवभूमि ऋषिकेश में। ये देखिए ये एक डेली नंबर गाड़ी है भाई साहब। ये रॉन्ग साइड से लगातार कोशिश कर रहा था ओवरटेक की, लगातार भाई साहब लगा हुआ। कहीं की बुकिंग होगी बेचारे को ये जल्दी में ना, पर रॉन्ग साइड से ओवर अटैक नहीं करना चाहिए। ओवर एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे मोस्टली ट्रकों के ब्रेक फेल्स होते हैं,
ये देखो बंदा लगातार वो ओवरटेक कर रहा था रॉन्ग साइड से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ये देखो, एक चीज़ का जिक्र किया था थोड़ा देर पहले, जैसे मैं नरेंद्र नगर पहुंचा था, कि जैसे कोई मार्केट में अगर हम पहुंचते हैं सबसे पहले ठेका आ जाता है। सेम टू सेम सिचुएशन है कि भाई ऋषिकेश पहुंचे, बाद में ठेका सबसे पहले आ गया। ये देखो, ये तपोवन में ठेका आ गया है। और यहाँ पर मेरे पास समय थोड़ा कम है, यहाँ पर लगातार अनशन हो रहा है इस ठेके के विरोध में, लेकिन सरकार की आंखों में जूं तक नहीं दिख रहा है। और जी हम तपोवन में, और अब जा रहा हूँ भंडारी स्विस कॉटेज में। ये देखो भंडारी स्विस कॉटेज की सड़कें, आगे के ढाबे, इन ढाबों ने पूरा धंधे बंद कर रखा है यहाँ स्विस कॉटेज का, क्योंकि सड़कें भी ऐसी है। फिर ये ढाबों देख के आदमी को लगता कि कुछ है ही नहीं यहाँ। ये देखो सड़कें, गाड़ी बड़ी मुश्किल से, ये देखो, ये देखो भाई, देख रहे हैं, हम लोकल आदमी नहीं निकाल पा रहे यहाँ से गाड़ी। कोई बेचारा टूरिस्ट आएगा कैसे निकालेगा? ये देखो हालात, देखो सड़कों के। ये दो आदमी अगर साइड नहीं लगेंगे तो जगह नहीं है फिर गाड़ी की और उनकी एक साथ निकलने की। ये देखो, ये हालत है यहाँ की। ये है वर्ल्ड टूरिस्ट पैलेस भंडारी स्विस कॉटेज।